तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और केस स्टडी। हमारा जो न्यू सीरीज वाला प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। हमारे सर लगभग 20 असाइनमेंट उसमें पड़े हुए हैं, जिनमें अलग अलग पार्ट्स भी आपने किए हैं। और आज एक नया केस स्टडी हम लेकर आए हैं जो कि मतलब नॉर्मल केस स्टडी ही है, कोई ज्यादा उसमें टेक्निकल थिंग्स नहीं है। और केस स्टडी का जो मेन थीम रहेगा वो होगा रिपोर्ट चेकिंग और स्टॉक आइटम से रिलेटेड, इन्वेंटरी से रिलेटेड। वो हमारा असाइनमेंट आज का ये होने वाला है। असाइनमेंट का नंबर आज हम नहीं डालने वाले हैं। हम आज प्रॉपर कंपनी का नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे और जो भी डिटेल्स हमें दी हुई है अकॉर्डिंगली हम उसमें काम करेंगे। सामने खुली कम्युनिकेशन विंडो एंड जो हमारा असाइनमेंट आज का होने वाला है उसकी कंपनी का नाम हम बना लेते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। और इसके अंदर हमको एड्रेस भी दिया हुआ है, वो एड्रेस हम डालेंगे यहाँ पर प्रॉपरली। प्लॉट नंबर 85, इंडस्ट्रियल एरिया 1। एंड इसको हम डाल देते हैं चंडीगढ़ में। स्टेट इसकी हो जाएगी चंडीगढ़। एंड ये हमने करवा दिया यहाँ पर कंपनी क्रिएशन एक्सेप्ट। ठीक है। इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें दी हुई हैं, जैसे कि जो बिजनेस है वो 24-25 का है। अबाउट बिजनेस, ये प्रोपराइटरी फर्म है राम कुमार की। ये इसका नेचर जो है वो ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है। एंड ऑब्जेक्टिव जो है इसमें बेसिक ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग वाउचर के साथ परचेज और सेल वाउचर विद इन्वेंटरी हम काम करने वाले हैं। ठीक है। जो डेट्स हमें दी हुई हैं उस डेट्स को इग्नोर करना है। इसमें 2016 दिया हुआ है, हम 2016 नहीं 2024-25 का काम करने वाले हैं। 1/4 को ट्रांजेक्शन होनी है और 2/4 को ट्रांजेक्शन होनी है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपली तरीके से हम इसको कर लेंगे। कोई जीएसटी का काम भी इसमें नहीं होने वाला है। कंट्रोल ए कर दिया हमने। और अब हम सीधे वाउचर में आ जाते हैं, क्योंकि हमें को यहाँ पर नॉर्मली जो शॉर्टकट वेज है वो आ जाने चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा टाइम बचता है और हम उसमें और अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है यहाँ पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम कुमार एज कैपिटल, यानी कंपनी को राम कुमार से एज ए कैपिटल कैश मिला है। तो यहाँ पे F6 कर लीजिए और क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में, और जो अमाउंट हमें बताया हुआ है वो है 2,50,000 रुपए, और ये हमें मिल रहा है इन कैश। एक्सेप्ट करवाइए। डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक। अब हम आ रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, जहां पे हम एक्सिस बैंक का एक लेजर बनाएंगे और हम उसमें कैश जमा करवा रहे हैं। 2.5 लाख का कैश हमारे पास है, उसमें से 1.5 लाख रुपए हम एक्सिस बैंक में जमा करवाएंगे। क्रिएट कर लीजिए लेजर बैंक का, एक्सिस बैंक, अंडर बैंक अकाउंट और कंट्रोल ए। ये हमने 1.5 लाख रुपए बैंक में कैश जमा करवा दिया। डिनोमिनेशन वगैरह डाल सकते हैं, एक्सेप्ट करवा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं फर्नीचर परचेज ऑफ फॉर फ्रॉम अरुण फर्नीचर मार्ट। अरुण फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर परचेज किया है ऑन क्रेडिट, यानी कि हम इसको जेवी बंच करेंगे जर्नल में। पहले क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं फर्नीचर लेजर अंडर फिक्स्ड एसेट, कंट्रोल ए। अमाउंट जो है फर्नीचर वो है 45,000 रुपीज, और हम खरीद रहे हैं इसको अरुण फर्नीचर मार्ट से। अरुण फर्नीचर मार्ट, ये हम डाल देते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए। हमें क्रेडिट डेज वगैरह नहीं दिए हुए हैं। बिल नंबर हमारे पास अभी आएगा, न्यू रेफरेंस में डाल देते हैं बिल नंबर 345। ये हमने अरुण फर्नीचर मार्ट से खरीद लिया है सामान। अब आता है परचेज सोनी एलईडी टीवी। अब हमारा जो बिजनेस का नेचर वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो ये जो एलईडी टीवी है ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टॉक आइटम बनेगा। तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं F9, परचेजेस में आ जाएंगे। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 564। ठीक है। एंड पार्टी जिससे हम खरीद रहे हैं वो है पीके कॉर्पोरेशन। क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर पीके कॉर्पोरेशन, क्रेडिटर रहेंगे और इनका कोई हमें बताया हुआ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, परचेज का एक लेजर बनाना होगा अंडर परचेज में, कंट्रोल ए। और अब नेम ऑफ आइटम बनाएंगे सोनी एलईडी टीवी, सोनी एलईडी टीवी। ठीक है। इसका कोई ग्रुप वगैरह हमें नहीं दिया हुआ है, सीधे यूनिट बना लेते हैं नंबर्स में या पीसेस में। वो आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। एंड ये हमने करा दिया एक्सेप्ट। और अब यहाँ पे आ रही है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें बताई हुई है यहाँ पे 3। एंड पर पीस का रेट हमें बताया हुआ है 31,000। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे परचेज हो गया 93,000 रुपीज का। एंड इसको हमने करवा दिया यहाँ पर
न्यू रेफरेंस में बिल नंबर हमारा हमें डाली दी है 564, वो हमारा आ गया है एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम चलते हैं, सूद एंड कंपनी से खरीद रहे हैं एलजी रेफ्रिजरेटर, बिल नंबर हमें दिया हुआ 280। ठीक है, कंपनी बना लेते हैं सूद एंड कंपनी नाम से लेजर, और ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर क्योंकि हम क्रेडिट पे ही खरीद रहे हैं इनसे भी। एंड नंबर ऑफ डेज वगैरह हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए। परचेज का लेजर हमने बना ही लिया है। एलजी रेफ्रिजरेटर नाम से हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं, एलजी रेफ्रिजरेटर, तो ये हो गया हमारा नंबर्स में। क्वांटिटी हमें बताई हुई है यहाँ पर 5 पीस खरीद रहे हैं हम, और पर पीस रेट है 13,100। तो हमारा ये हो गया टोटल बिल 65,500 रुपए का, और ये भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। और अब आता है वीके कॉर्पोरेशन को हम एक चेक दे रहे हैं पेमेंट का, वीके कॉर्पोरेशन। ठीक है, 93,000 में से हम इनको पेमेंट कर रहे हैं 40,000 रुपीज का एट अगेंस्ट बिल, और चेक दे रहे हैं तो एक्सिस बैंक का ही दे रहे होंगे ऑब्वियस है। यहाँ पर हम चेक नंबर डाल देते हैं 87601। ठीक है, हमारा 1 अप्रैल का सारा काम हो चुका है, और अब हम आ जाते हैं 2 अप्रैल में। 2 अप्रैल में हमने सोनी एलईडी टीवी राजीव कुमार को सेल किया है कैश पेमेंट पर। तो हम राजीव कुमार का लेजर बनाने की जरूरत है नहीं, आप आ जाओ F8 में, और यहाँ पर आप डायरेक्टली कैश लिख दीजिए, और यहाँ पर सेल्स का लेजर, ठीक है, अंडर सेल्स आ जाएगा, कंट्रोल ए। और आइटम का नाम है यहाँ पर सोनी एलईडी टीवी। क्वांटिटी जो हम सेल आउट कर रहे हैं वो है 2 पीस, और पर पीस रेट हमने डाला है यहाँ पे 43,000 रुपीज का। ठीक है, टोटल बिल 86,000 रुपीज का हमारा बन गया है। पहली ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजेक्शन में हम आते हैं, संजीव कुमार को हमने क्रेडिट पर बेचा है। तो आप आ जाइए यहाँ पर, लेजर बनाइए संजीव कुमार, एंड ही विल बी आवर डेटर्स, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। सेल्स का लेजर, और आइटम इज एलजी रेफ्रिजरेटर। क्वांटिटी यहाँ पे हमें दी हुई है संजीव कुमार के लिए 3 पीस, और पर पीस हम बेच रहे हैं इसको 21,000 रुपए का। टोटल बिल हमारा 63,000 रुपीज का बन चुका है। बिल नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर संजीव कुमार का 1002, एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। ऑफिस रेंट की बारी आती है, अब F5 पे आ जाओ एंड क्रिएट कर लीजिए ऑफिस रेंट का लेजर, जो कि हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एंड अमाउंट जो है ऑफिस रेंट का वो है 12,000 रुपए, और ये हम दे रहे हैं चेक से पेमेंट, एक्सिस बैंक ले लीजिए। एंड जो चेक नंबर आएगा यहाँ पर वो आएगा 87602। ठीक है, रेंट पे कर दिया। रेंट के बाद में आ जाइए, संजीव कुमार से हमको चेक मिल रहा है 63,000 रुपए का। किस बैंक का मिल रहा है वो हमें पता नहीं, बट हमारे बैंक में हो जाएगा एक्सिस बैंक के अंदर ही। तो रिसीव करते हैं संजीव कुमार से, दे रहे हैं पूरा पूरा अमाउंट। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस पे चले जाइए, और यहाँ पर आप एक्सिस बैंक में जमा करवा रहे हैं चेक। अब हमें पता नहीं है बैंक का नाम, बट चेक नंबर हमें पता है, तो चेक नंबर हम डाल देते हैं 200321। ठीक है, हमने एक्सिस बैंक में वो जमा करवा दिया है एंड एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट इस टेलीफोन बिल पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट F5 में आ जाइए एंड क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस का एक लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसका अमाउंट हमें दिया हुआ 3450, एंड पेमेंट हम कर रहे हैं इसमें कैश पेमेंट। तो कैश ले लिया हमने यहाँ पर, एंड रिसीट नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है, जो वो आप डाल सकते हो नरेशन के अंदर 326। पेमेंट करने पर हमें जो रसीद मिलती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, RCPT नंबर 326। ठीक है, ये आप इसमें डाल सकते हैं। लास्ट एंट्री है, अरुण फर्नीचर मार्ट को हम पेमेंट कर रहे हैं, F5 में ही है हम। अरुण फर्नीचर मार्ट 45,000 पे करना था, हम दे रहे हैं उनको 20,000 रुपए। ठीक है, और कैश पेमेंट हो रही है, यहाँ पे कैश डाल देते हैं, और यहाँ पे भी हमको रिसीट मिल रही है RCPT। रिसीट नंबर हमें मिल रहा है यहाँ पर 22। ठीक है, 20,000 का पेमेंट हमने यहाँ पर कर दिया है। ट्रांजेक्शन हमारी सारी हो जाती हैं। अब जो चेक करना है, हमें रिपोर्ट चेक करनी है, तो रिपोर्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट जो हमारी आ रही है वो आ रही है 4,25,750, आंसर मैच कर रहा है। प्रॉफिट्स एंड लॉस में अगर हम आते हैं, ये आ रहा है हमारा 32,250 का, और अंदर जाते हैं हम तो यहाँ पर आपको बाइफरकेशन मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 47,700 का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दिखाया हुआ है यहाँ पर। LG रेफ्रिजरेटर 2 बच रहे हैं,
13,126,200 का टोटल स्टॉक है, और सोनी एलईडी टीवी 31,000 का एक पड़ा हुआ है। तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास क्वांटिटी में 3 है, और जो वैल्यू हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है वो है 57,200 रुपए का। एक यहाँ पर हमको ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है, आप जा के देख सकते हो डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है 5,42,500 रुपीज का। ट्रायल बैलेंस के बाद में हमें बता रखा है यहाँ पर कैश इन हैंड, वो हम बैलेंस शीट में से ही देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जब हम आते हैं तो कैश इन हमें दिया हुआ है 1,62,550। बैंक अकाउंट हमें दिया हुआ है 161,000। और अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और दिखा देते हैं आपको। आउटस्टैंडिंग जब आप जाते हैं तो डिस्प्ले में आप जाइए, यहाँ पर आप अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाइए। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग में हमें बता रखा है पेबल्स। तो पेबल में हमारे पास से पैसे जाना बाकी है अभी अरुण को, सूद को और वीके कॉर्पोरेशन। टोटल पेमेंट जो अभी हमारे पास से जानी बाकी है वो है 1,43,500, जो हमारे बिल्कुल असाइनमेंट से मैच कर रहा है। रिसीवेबल में कुछ हमारा बचता नहीं है, क्योंकि हम जो पेमेंट करनी थी वो है, सॉरी, जो पेमेंट हमें मिलनी थी वो हम पा चुके हैं। बस पेबल करना बाकी रह गया है। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, इन रिपोर्ट के हिसाब से अपना जो भी असाइनमेंट आपने किया है उसको आप चेक करेंगे। ये असाइनमेंट हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। और इसी तरह की छोटी छोटी असाइनमेंट्स, छोटे छोटे जो भी केस स्टडीज होंगी वो आपको लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा ये चैनल आईबीएफ भारत। मिलने वाली हैं आपको भी बहुत सी केस स्टडीज, और बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं हम एडवांस एक्सेल पर भी वीडियो। तो देखते रहिए आईबीएफ भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।